बड़ा अच्छा प्रश्न है कि शरीर का संचालन कैसे हो रहा है। ये बहुत गहन विषय है। शरीर में दो आत्माएं हैं, एक जीवात्मा है और एक परमात्मा का आत्मा है। एक आत्मा है और दूसरी जीवात्मा है। ये दो आत्माएं शरीर में काम कर रही हैं। अब इनको समझने से पता लगेगा कि दो जीवात्मा तो आत्मा तो एक ही होती है, दो तो होती नहीं है। लेकिन जो जीवात्मा है उसको जीवात्मा क्यों कह रहे और आत्मा अलग है। तो जो आत्मा अलग है वो दृष्टा है और जीवात्मा है वो करता है। तो इसको कैसे समझा जाए कि जीवात्मा और आत्मा। तो आत्मा है वो ज्ञान का प्रकाश है, परमात्मा के चेतन तत्व का। उसके परमात्मा अपना चेतन तत्व जो जीवात्मा में डालता है वो चेतन तत्व ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश ही आत्मा कही जाती है, ज्ञान का प्रकाश ही आत्मा कही जाती है। तो वो आत्मा है, उस आत्मा के प्रकाश में पूरा शरीर संचालन हो रहा है। पूरे शरीर का संचालन उस आत्मा के प्रकाश में हो रहा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण है जो कर्तापन जिसमें आ जाता है। और तत्व सूक्ष्म तत्व हैं, उसमें मन बुद्धि के अहंकार के साथ साथ में रूप रस गंध शब्द स्पर्श अहंकार ये सब विषय स्थूल और सूक्ष्म तत्व आ जाते हैं। इस तरह 24 तत्वों के जो संचालन है वो आत्मा के प्रकाश में क्रियान्वित हो जाता है। तो क्रियान्वित हो जाता है लेकिन कर्तापन उसमें नहीं आता है। उसका प्रकाश है आत्मा का, केवल आत्मा के प्रकाश में ये संचालित हो रहे हैं, ऊर्जावान हो रहे हैं। लेकिन जो कर्तापन है वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में कर्तापन आता है, उसमें अहंकार भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। ये मन बुद्धि और अहंकार ये सब मिल करके जितने तत्व हैं इनमें विषय बनता है। वस्तु का विषय क्या है, ज्ञान क्या है, बुद्धि काम करने लगती है और अहंकार काम करता है। जब किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं तो वो हमारी वस्तु का ज्ञान है। और ज्ञान के अनुसार जो चित्र बनता है उस चित्र को हम ओढ़ते हैं, चित्र को हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे विचार बनते हैं। विचार बनते हैं, उन विचारों में अहंकार जगता है, कर्तापन का बोझ आता है। जब कर्तापन का बोझ आता है तो क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो आत्मा और जीवात्मा, तो जीवात्मा में जो कर्तापन है वो सूक्ष्म शरीर है, उसका मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरण है। तो अंतःकरण में है कर्तापन, आत्मा में कर्तापन नहीं। आत्मा में तो जब दृष्टा है वो तो देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो करने की भावना है वो अंतःकरण में है। तो जो कर्म होते हैं वो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त के द्वारा हो रहे हैं। और वो जो कर्म हैं उनका फल वो ईश्वर दे रहा है, जो बैठा हुआ देख रहा है उसका फल वो देता है। तो वो आत्मा है। तो आत्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। इसको जब हम अलग अलग देखते हैं तो हमें अपने कर्तापन का बोध होता है कि यार हम अहंकार भी हैं, हमारा जो कर्तापन है वो हमारा शुभ शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है, उससे हम कर्म कर रहे हैं, ना कि हम आत्मा के रूप में कर्म कर रहे हैं। आत्मा तो हमारी देख रही है। तो जब हम इस बात का ज्ञान करते हैं तो हमें अपने कर्म का, किए हुए कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, जैसा कर रहे वैसा हमें फल प्राप्त हो रहा। जो जस करे सो तत्फल चाका, कर्म प्रधान विश्व कर रहा का। तो जो कर्म करने की जो व्यवस्था है वो हमारे उस आत्मा की प्रकाश में हो रही है। तो वो अलग है और जो कर्तापन है वो जीवात्मा है। इसलिए दोनों आत्माओं को अलग अलग जान लोगे तो कुछ समझ में आएगा कि आखिरकार हमारा वास्तव में कर्तापन कौन है। हम बार बार भगवान को धोखा देते हैं, भगवान से कहते हैं, भगवान से ये कहते हैं कि भगवान तुमने किया, तो उन्हें और आरोपित करते रहते हैं। लेकिन
भगवान कुछ नहीं करता, सब कुछ करना है इस जीवात्मा को। जो जीवात्मा करती है वही भोगती है। इसलिए परमात्मा तो निश्चित रूप से निष्क्रिय है। जो निष्क्रिय है वो उसके सानिध्य में सब काम हो रहा है। कहने का मतलब इसलिए आत्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। मैं अपनी वाणी को